आज का पॉडकास्ट उन युवाओं के लिए होने वाला है जो साइंस स्ट्रीम के हैं। हम साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए लेके आए खास पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं, नीमा यूनानी फोरम के प्रदेश अध्यक्ष से। आइए चलते हैं और आपको मिलवाते हैं डॉक्टर शकील अहमद से। डॉक्टर सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। मैं डॉक्टर शकील अहमद हूँ। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद का मेंबर हूँ जी। और मैंने अपनी तालीम UMS MD जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से हासिल की है जी। इसके अलावा MSW और MBA हेल्थ मैनेजमेंट भी मैंने किया हुआ है और मैं अपने शिक्षा के, समाज सेवा के और राजनीतिक क्षेत्र में बदायूं में पिछले 20 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ। आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर के साथ सक्रिय राजनीति में भी हैं, समाज सेवी भी हैं, तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है डॉक्टर साहब इतने सब चीजों को करने के लिए? एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक ग्रामीण इलाके और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ और मेरे फादर ग्रामीण क्षेत्र से आते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया जी। और वो BDO की पोस्ट से रिटायर हुए थे जी। ये सारा जो हम समाज सेवा, शिक्षा और दीगर क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं उसकी प्रेरणा हमें अपने वालिद मोहतरम से ही मिलती है। वो हमेशा समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, लोगों की मदद के लिए हमेशा काम आते रहे। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम ये सोचते हैं कि समाज को अगर कुछ देना है तो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाए और समाज के पिछड़े हुए जो लोग हैं और जो निम्न वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और जो अपनी हुसूल जिंदगी के लिए पर्याप्त तरीके से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं है, उनकी सपोर्ट के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। आपने बदायूं में सर सैयद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज भी खोला है, उसकी कहां से आपको प्रेरणा मिली कि बदायूं में पैरामेडिकल कॉलेज आपको खोलना चाहे? बदायूं में हमने सर सैयद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज की शुरुआत की। ये सब भी उसी सोच का नतीजा था जो कि हमें अपने वालिद मोहतरम से मिली थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बदायूं बहुत पिछड़ा हुआ है और खास तौर पर पैरामेडिकल शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर इस टाइप का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। तो हमने सबसे पहले भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश से रिकॉग्नाइज डिप्लोमा आयुर्वेद फार्मेसी, डिप्लोमा यूनानी फार्मेसी, JNM आयुर्वेद, JNM यूनानी कोर्सेज की शुरुआत की, जिससे हमने पिछले 5-7 साल से सफलतापूर्वक उसका संचालन करते चले आए। हमने ये भी देखा है बदायूं में पैरामेडिकल कॉलेज खुलते तो हैं, लेकिन बदायूं का युवा बरेली की तरफ ज्यादा अग्रसर होता जाता है। क्या आपको लगता है कि बदायूं का युवा बदायूं में ही रहकर पैरामेडिकल कॉलेज के जो कोर्सेज होते हैं उनकी तैयारी कर सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर किसी को क्वालिटी एजुकेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भरपूर तरह से दी जाएगी तो हम उम्मीद करते हैं कि बदायूं का युवा बदायूं में रहेगा और इस टाइप के पैरामेडिकल कोर्सेज में जरूर पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पर एडमिशन। जी, हमने ये भी सुना है आने वाले समय में या शायद जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी आप बदायूं में लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी हमारा जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से MOU हुआ है। अच्छा, हो चुका है आपका? जी, MOU हो चुका है। उसके तहत जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के फाउंडर चांसलर मोहतरम जनाब मरहूम हकीम अब्दुल हमीद साहब के जो शिक्षा के प्रति जो रुझान था और उनका जो विजन था कि हम ऐसा समाज बिल्डअप करें जिसमें समाज के छोटे तबके को भी तालीम हासिल हो और रोजगार परक तालीम हासिल हो, उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर मोहतरम जनाब अबशार आलम खान साहब के विजनरी एक्शन की वजह से ये बदायूं में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मरकज का क़याम जामिया हमदर्द की मदद से हुआ है, जिसको हम लोगों ने जामिया हमदर्द वोकेशनल एंड स्किल सेंटर बदायूं का नाम दिया है। इसमें इस सेंटर के खुलने के बाद से जामिया हमदर्द जैसी आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटी के कोर्सेज बदायूं में लोग और इसके करोड़ों जवार के लोग बआसानी इसी सेंटर पर कर सकेंगे और उसी क्वालिटी एजुकेशन को पा सकेंगे जो जामिया हमदर्द में उन्हें हासिल होती। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो युवा, क्योंकि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी नई दिल्ली का एक नाम है, जो युवा बदायूं से दिल्ली जाते थे अब उनको वो कोर्सेज बदायूं में ही मिल पाएंगे। क्या इसका फायदा होने वाला है उन युवाओं को? क्या कुछ वहां से फीस भी कम रहने वाली है? इसके बारे में थोड़ा अगर बता पाए आप। जामिया हमदर्द के जो कोर्सेज बदायूं में खोले जाएंगे उनका स्टैंडर्ड जामिया हमदर्द के स्टैंडर्ड की तरह ही हाई क्वालिटी एजुकेशन देने का हमारे वाइस चांसलर साहब जो अबशार आलम साहब हैं उन्होंने पहले ही इस बात की तायद कर रखी है कि क्वालिटी एजुकेशन आप लोग मुहैया कराइए
और यूनिवर्सिटी आपको उसमें पूरी सपोर्ट, पूरा कोलैबोरेशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और रोजगार के जो भी अवसर होंगे उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेगी। जी। तो हम उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए ये कोशिश करेंगे कि बदायूं में हम पैरामेडिकल के जो भी कोर्सेज चलाएं उन्हें क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज ना किया जाए। अगर हम डॉक्टर साहब ये जानना चाहें कौन कौन से इस समय कोर्सेज चल रहे हैं जिससे युवाओं को पता चले, जो युवा आपको इस समय देख रहे हैं, और अगर वो आपसे मिलना चाहें तो कैसे मिल पाएंगे, ये भी थोड़ा बताइए। जामिया हमदर्द वोकेशनल एंड स्किल सेंटर में अब जो कोर्स स्टार्ट किए गए हैं वो डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री और डिप्लोमा डायलिसिस टेक्नीशियन, ये कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं। और ये सारे के सारे मैं आपको बताता चलूं, ये बहुत ही रोजगार परक कोर्सेज हैं। 2 साल के कोर्सेज हैं। इन्हें करने के बाद इनकी मार्केट में बहुत डिमांड है और जामिया हमदर्द की नेशनली और इंटरनेशनली जामिया हमदर्द के कोर्सेज की बहुत डिमांड है। वहां पर जितने भी कोर्सेज हैं वह उनकी सीटें फौरन फुल हो जाती हैं। इस छोटे से शहर में जो कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, हमारी ये कोशिश रही है जामिया हमदर्द के कोलैबोरेशन से कि रोजगार परक शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे भी जो भी हमारे मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके बच्चे 12th करके इन कोर्सेज को करके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में और बड़े बड़े इदारों में फौरन रोजगार पाएंगे और 40-50 हजार रुपए मंथली बहुत आराम से कमा सकेंगे। वो अपने प्राइवेट सेक्टर के तौर पर भी नौकरी कर सकते हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी ओटी टेक्नीशियन के तौर पर, लैब टेक्नीशियन के तौर पर, डायलिसिस टेक्नीशियन, सारे कोर्सेज की डिमांड नेशनली और इंटरनेशनली बहुत ज्यादा है। इसलिए हम इन कोर्सेज को लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे शहर का और हमारे आसपास हमारे मंडल का यूथ जो है, जो इधर उधर भटकता फिर रहा है, स्किल्ड नहीं है, तो हम स्किल्ड बनाकर देश और विदेशों में इन कोर्सेज की बहुत डिमांड है और उन्हें बेहतरीन रोजगार मिल सकता है। सर सैयद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज बदायूं आप भी आ सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं ताकि आपका भी भविष्य उज्जवल हो, आप भी आगे चल के कुछ ना कुछ रोजगार अवश्य कर सकें। डॉक्टर सर, हमारा जानने का ये भी एक आपसे रहेगा कि जो दिल्ली की एजुकेशन ऑफ क्वालिटी है, आपने कहा हम बदायूं में भी लेकर आ रहे हैं, क्या वही फायदा जो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के युवाओं को होता है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में, वही फायदा बदायूं के युवाओं को मिल पाएगा बदायूं में रहकर? जामिया हमदर्द वोकेशनल एंड स्किल सेंटर से तालीम याफ्ता पैरामेडिकल कोर्सेज के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनका कम्युनिकेशन जामिया हमदर्द से लगातार टीचिंग एंड ट्रेनिंग के दौरान बना रहेगा। यूनिवर्सिटी ने हमको ये भी एश्योर्ड किया है कि जो स्टूडेंट हमारे यहाँ से डिप्लोमा पास कर लेते हैं उन्हें सेकेंड ईयर में उनके नॉर्म्स के अनुसार बैचलर डिग्री में भी प्रवेश दिया जाएगा। जामिया हमदर्द में जो लोग यहाँ से डिप्लोमा पास करते हैं उनके सेकेंड ईयर में जो उनके नॉर्म्स हैं उसके अनुसार यहाँ के डिप्लोमा होल्डर्स को जामिया हमदर्द में प्रवेश मिलेगा। ये भी बदायूं के स्टूडेंट को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर हम आपसे ये जानना चाहें, आपने इतना कुछ बदायूं के लिए किया, पैरामेडिकल कॉलेज, अब जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, आने वाले भविष्य में आपकी क्या योजना है, क्या कुछ और खास नया कर रहे हैं? एक्चुअली हमारा मानना ये है कि शिक्षा ये एक वो हथियार है जिससे हर जंग जीती जा सकती है। तो हम लोगों का विजन और मिशन और हमारे वालिदैन का विजन और मिशन हमेशा ये था कि शिक्षा की अलग जगाई जाए और तालीम के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाया जाए। तो ये जामिया हमदर्द वोकेशनल एंड स्किल सेंटर और सर सैयद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और अल फारिया हॉस्पिटल, इन तीनों के कोलैबोरेशन से इस टाइप के पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। आगे भविष्य में हमें नर्सिंग के क्षेत्र में दीगर शिक्षा के जो भी टेक्निकल कोर्सेज हैं उन्हें लाने का प्रयास करेंगे और बदायूं के युवाओं को रोजगार शिक्षा प्रदान करने के लिए हम बिल्कुल वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और हर वक्त उनके लिए हाजिर हैं। अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है? मैं बदायूं में 24 आवर अपने छोटी ज़ारत रोड कबूलपुरा आरा मशीन के सामने मेरा ऑफिस है, वहां पर हर वक्त अवेलेबल हूँ। 24 आवर मेरा फोन नंबर अवेलेबल है। किसी भी वक्त आदमी मुझे फोन कर सकता है, किसी भी इंक्वायरी के लिए, किसी दिक्कत के लिए, परेशानी के लिए। इससे पहले भी राजनीतिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में हमारी अवेलेबिलिटी शहर के लिए और जिले के लिए बनी रही है, हमारे परिवार की अवेलेबिलिटी बनी रही है। तो अब शिक्षा के क्षेत्र में भी आने वाले वक्त में देखेंगे, हम पब्लिक स्कूल्स और दीगर और स्कूल्स की भी प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये सारे प्रोजेक्ट आपके सामने होंगे। डॉक्टर साहब, शिक्षा के बारे में बहुत बात हुई, एक मैं ये भी जानना चाहूंगा, राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं आप, राजनीति में कोई आपका मतलब विजन हो? राजनीति क्योंकि आज मानते हैं लोग गंदी हो चुकी है, उसमें कुछ आप नया सोच रहे हो? मैं आप सब लोगों को ये बताते चलूं कि राजनीति भी समाज सेवा का एक माध्यम है।
राजनीति एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है जिसमें समाज सेवा करने के लिए भी एक बहुत विस्तारित क्षेत्र मिलता है। तो हमने कभी भी राजनीति को पद पाने की कोई लालसा के तहत नहीं अडॉप्ट किया है। हम इसे समाज सेवा करने का ही एक माध्यम मानते हैं। तो भविष्य में भी हम राजनीतिक तौर पर पूरी तरीके से सक्रिय रहेंगे और उसके जरिए, राजनीति के जरिए भी अपनी समाज सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद, आपने हमें अपने बहुमूल्य समय से इतना समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत।